प्रिय मित्रों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये महीना यानी ये संक्रांति सूर्य का महीना, सूर्य जब से राशि परिवर्तन करता है अच्छा रहेगा। और आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, आज से 3 दिन बाद बुध देव बकरी हो रहे हैं। यानी सूर्य और बुध साथ हैं, पिता पुत्र साथ हैं, राहु बकरी और साथ में बुध भी बकरी हो रहा है। यानी 18 जून से बुध का बकरी होना, स्वराशि के अंदर बकरी होना, जब कोई ग्रह बकरी होता है तो ऐसा कहा जाता है और ऐसा देखा जाता है कि खोई हुई चीज, खोई हुई विरासत वापस देता है। तो बुध अपने ही घर में बकरी है तो खोई हुई विरासत देगा 8 राशियों को। 8 राशियों को क्या क्या देगा वो मैं आपको जानकारी दूंगा। क्यों देगा इसका वैज्ञानिक आधार बताऊंगा, कितना देगा ये भी बताऊंगा। इसको समझना जरूरी है। ये समझ लें कि बुध स्वराशि के अंदर बकरी होगा, वहीं पर राहु बकरी है, राहु वहां उच्च का होता है। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अब आप ये समझें कि मैं अपने ही घर में बकरी हो जाऊं, उल्टा हो जाऊं तो कोई चीज उठा के लाऊंगा। मैं बाहर निकला, मुझे जाना था मार्केट, मैं मोबाइल भूल गया, तो मैं बकरी हुआ, उल्टा आया, मोबाइल को लिया और फिर गया तो मुझे मोबाइल मिला। मैं पर्स भूल गया ड्राइंग रूम में, वापस आया, पर्स लिया, चला गया तो मुझे पर्स मिला, पैसा मिला। मैं गाड़ी स्टार्ट करने के लिए जाया, चाबी भूल गया, मैं लंच बॉक्स भूल गया अपना, तो मैं खाना लेकर के आया तो मुझे खाना मिला। मुझे अपनी पत्नी को लेके जाना था कि उनको चलो आज मार्केट लेके चलता हूँ, और फिर दिमाग में भूल गया, मैंने अपने दिमाग में रखा तो उनको लेके जाऊंगा। फिर मैं बकरी हुआ, मुझे याद आया करे तुम भी साथ चलो मार्केट। बेटे को लेके जाना था पढ़ाई के लिए कहीं, मैं भूल गया, फिर बकरी हुआ, फिर लेके गया। तो ऐसे हम जब बकरी होते हैं, किसी चीज़ को जब भूल जाते हैं, दुकान पर सामान लेने जाते हैं, हम भूल जाते हैं पेन लेना, ब्रेड लेना, कोई बटर लेना, मक्खन लेना, तो वापस लेके आते हैं। इसका मतलब कुछ लेके आते हैं। तो बकरी ग्रह कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ तो देता ही है ना। ये कंसेप्ट है, ये वैज्ञानिक कंसेप्ट है, ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है। अब जानवरों पे देखा जाए तो जानवर घास छोड़ जाता है, फिर वापस आता है, फिर उसको चरता है। पानी के तालाब पे बकरी होके आता है, पानी पी के जाता है। तो ये मैंने कंसेप्ट आपको समझाया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो 8 राशियां जिनको बकरी बुध कुछ ना कुछ तो देगा। किसी को खोई हुई विरासत देगा, किसी का साम्राज्य देगा, किसी को मिनिस्ट्री देगा, किसी को जॉब देगा, किसी की जॉब छूट गई है वो देगा, किसी को बच्चा खो गया वो देगा, कहीं प्रॉपर्टी गुम हो गई है वो मिलेगी। सब कुछ ना कुछ तो मिलेगा, वो मैं जानकारी दूंगा। लेकिन जानकारी देने से पहले आपसे निवेदन करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत आप जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं और वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। वो कौन कौन सी राशियां हैं जिनको बकरी बुध वापस लौटाएगा, और उन सब चीज़ों का आपको ध्यान एकाग्र करना चाहिए। बशर्ते ये ध्यान रखें कि आपकी कुंडली में यही स्थिति बचपन में भी होगी तो निश्चित तौर पर वो चीज़ें मिलेंगी, ये दावा है मेरा। और बचपन में इस तरह का बुध आपका नहीं है, इस तरह का राहु नहीं है, सूर्य भी नहीं है, तो फिर संभावनाएं कम होती हैं। यानी आपको बहुत सारा मिलना था, आपको 10 लाख रुपए मिलना था, 1 लाख रुपए मिला, तो आप बोलोगे मैं झूठा हूँ, लेकिन बिल्कुल झूठा नहीं है। आपकी कुंडली के अंदर कहीं ग्रहों में जान कम है। शुरुआत करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी राशियों को क्या क्या मिलेगा। वृष राशि बहुत भाग्यशाली है, आपको खोया हुआ पैसा वापस मिलेगा। जो पैसा डूब गया, लॉकडाउन में डूब गया, या पेमेंटें डूबी हुई थी, आपको उम्मीद नहीं थी, तो वो पैसा वापस आने वाला है। आप थोड़ी मेहनत करें, पन्ना पहन के रखें, ओपल पहन के रखें, तो निश्चित तौर पर आपको रुका हुआ पैसा वापस आने का योग आपका बनता है। और ये
पैसा आपका और आपकी जो संतान बाहर है वो भी आपके परिवार के साथ मिलने का योग बनाती है। कई बार ऐसे होते हैं बच्चे बाहर फंसे हुए हैं तो वो भी वापस आपको मिलेंगे। मिथुन राशि को मान सम्मान मिलेगा। अगर आपका मान सम्मान खो गया था, किसी कारणवश आपको आरोप लग गया था चोरी का, हेरा फेरी का, झूठ का, परिवार में डिफेमेशन आ गई या माँ आपसे दूर हो गई, तो माँ वापस आपके पास आएंगी, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो आपको किसी कारणवश पद से ट्रांसफ़र कर दिया, वो पद भी मिलेगा। आप किसी कारणवश सस्पेंड हो गए, वो भी आपको मिलेगा। तो आप भी बहुत भाग्यशाली हैं। अगली जो राशि है हमारे पास में वो है सिंह राशि वालों को लिक्विड कैश और प्रॉफिट। जो ऑर्डर पेंडिंग थे बिजनेस के अंदर वो आपको वापस मिलेंगे, और साथ में आपका जो बिजनेस खो गया था, डूब गया था, बिजनेस दोबारा से उठेगा। जो स्टाफ चला गया था वो वापस आएगा आपके पास में, इसलिए कोई टेंशन मत लीजिए। कन्या राशि वालों के लिए जॉब वापस मिलेगी और मान सम्मान भी वापस मिलेगा। जॉब छूट गई, जॉब मिल जाएगी, और किसी कारणवश आपको मान सम्मान में कमी आ गई वो भी आपको मिलेगा। पन्ना पहन के रखें, ओपल पहन के रखें, आप बहुत भाग्यशाली हैं। तुला राशि वालों के लिए आपको लगता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो यहाँ भाग्य साथ देगा। पिता का सहयोग भी मिलेगा और भाग्य साथ देगा। तो खोया हुआ भाग्य, रूठा हुआ भाग्य जिसको बोलते हैं, रूठा हुआ भाग्य आपका साथ देगा, इसलिए आप खुश रहिए। वृश्चिक राशि वालों को संतोष करना पड़ेगा, थोड़ा स्वास्थ्य में सुधार आएगा। अब अभी तो हम वही कह रहे हैं कि खोया हुआ साम्राज्य। धनु राशि वालों को पत्नी गुस्से में चली गई थी, वापस आएगी। प्रेम का रूठ गई थी, वो भी वापस आएगी। और साथ में मान सम्मान में भी वृद्धि। जॉब में सस्पेंड हो गई, किसी कारणवश टर्मिनेट हो गए, वो वापस मिलेगा। और ढोल नगाड़ों के साथ आपकी इज्जत बनेगी, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब अगली राशि है कुंभ। तो कुंभ राशि वालों के लिए संतान का सुख, एजुकेशन खो गई, एजुकेशन कमज़ोर हो गई, एजुकेशन में प्राप्ति, एजुकेशन में प्रोग्रेस, उन्नति, आयु की वृद्धि, संतान का सुख। संतान नाराज होकर चली गई किसी कारणवश, वो भी वापस मिलेगी। अब मीन राशि की भी बात कर लेते हैं। मीन राशि में आपका फ्लैट नहीं मिला किसी कारणवश, आपकी गाड़ी बुक थी, लॉकडाउन में नहीं मिली, फ्लैट की कब्जा मिलना था आपको, उसके कागज़ होने थे, रजिस्ट्री होने वाली थी, वो नहीं हुई थी, तो आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी, फ्लैट का कब्जा मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, बाइक मिल जाएगी। जो जो चीज़ें आपकी लटकी हुई थी वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात है, कोई चुनाव लटका हुआ था, उसमें टिकट मिल जाएगी आपको और जीत भी जाओगे। एक बहुत पॉजिटिव साइन आपके लिए काफ़ी अच्छा आ रहा है यहाँ पर। तो एक स्थिति मैंने बताई कि खोया हुआ साम्राज्य। खोया हुआ साम्राज्य का मतलब होता है कि आपसे कोई चीज़ गुम हो गई, आपसे कोई चीज़ बाहर निकल गई या डूब गई। इतने 3 महीने के अंदर बहुत सारा बिजनेस डूब गया, सब रीगेन होना। तो बकरी ग्रह कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हमें फल देता है, बहुत पॉजिटिव स्थिति में लेकर के आता है। तो वही हमें जानकारी दी है। लेकिन ये लाभ तभी मिलेंगे आपको जब आपकी कुंडली में इस प्रकार के योग होंगे। इनको प्राप्ति के लिए आपको पन्ना पहन के रखना चाहिए, चांदी में, ओपल भी, और इन दोनों का लॉकेट भी बहुत अच्छे से डाल सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही शानदार योग यहाँ पर बनेगा। भाग्योदय होना, अचानक प्रभु कृपा से पैसा आना आपके पास में, और बकरी ग्रहों की चाल से दोबारा से रीगेन आपको वो सब चीज़ें हो जाना, ऐसे योग यहाँ पर बन रहे हैं, उनका बेनिफिट लेना चाहिए। तो मित्रों, ये था 8 राशि वालों के लिए खोया हुआ साम्राज्य प्राप्त होना, खोई हुई धन की प्राप्ति होना, खोई हुई एजुकेशन, जॉब चली जाना, जॉब की प्राप्ति, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बकरी ग्रह से डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपको लाभ मिलेगा। और समय समय पर इसी प्रकार की हम आगे और जानकारी देते रहेंगे आपको, कम से कम उन सब चीज़ों को बेनिफिट ले सकते हैं। अब यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि बकरी ग्रह का नग मजबूत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसको मजबूत। अब आपको अगर कोई चीज़ लौटा रहा है तो आपको मजबूत करना ही चाहिए। अगर कोई चीज़ आपको मिल रही है तो आपको उसको मजबूत करना चाहिए। तो आप यहाँ पन्ना पहन सकते हैं, हरे कपड़े पहन सकते हैं, हरा रुमाल पहन सकते हैं, अंडरवियर गारमेंट हरे पहन सकते हैं, हरी कैप पहन सकते हैं। तो इसके पहनने से आपको निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको कहीं ना कहीं ये 8 चीज़ों की प्राप्ति हो, और जो बिजनेस लॉस हो गया उसमें आपको बहुत अच्छा मिले। मित्रों, नई जानकारी लेकर के फिर आऊँगा। आप भी ऑनलाइन पूजा कराना चाहते हैं, वास्तु भेंट कराना चाहते हैं, या ऑनलाइन कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। समय आपसे हाथ लेने का
नमस्कार। और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।